गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन की यात्रा आज के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के जीवन के गहरे रहस्यों और मानवता के मार्गदर्शन का एक अमूल्य स्रोत भी है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 बीसी, नेपाल के लुम्बिनी जैसे शहर में हुआ था। ये शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा रानी मायादेवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुख से बीता। सिद्धार्थ के पिता का ये सपना था कि सिद्धार्थ को जीवन में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकला और उन्हें बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह एक यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों और विलासिताओं में नहीं लगता था। उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। 29 वर्ष की आयु में one दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखा जो उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। उस बूढ़े आदमी को देखकर उन्हें समझ आ गया कि बुढ़ापा एक अवर्षणीय है। एक बीमार व्यक्ति। उस बीमार व्यक्ति को देखकर उन्हें समझ आ गया कि हर व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक मृत व्यक्ति। उस मृत व्यक्ति को देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास हुआ। एक सन्यासी। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्हें ये लगने लगा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है और मनुष्य को दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी मायादेवी और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने राजस्वी वस्त्रों को त्याग कर सन्यासियों का जीवन अपनाया और अनेक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। लगातार 49 दिनों के कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया। दुख। जीवन में दुख का आना अनिवार्य है। दुख से ये पता चलता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण लोगों की इच्छाएं होती है। दुख का निवारण। इच्छाओं का अंत करने से ही दुख का निवारण संभव है। दुख का निवारण का मार्ग दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि आदि का पालन करने से दुख का निवारण संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने काशी के पास स्थित सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपना बचा हुआ जीवन पूरे भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अनेक शिष्यों को शिक्षित किया और समाज के सभी वर्गों में अपने उद्देश्य फैलाए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी शिक्षाएं और जीवन जीने का सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। उनकी करुणा, अहिंसा और मध्यमार्ग की शिक्षा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें ये सिखाती है कि अच्छा ज्ञान और शांति बाहर सीखने में नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान करने में है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और एक स्वास्थ्य जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।